प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 44 को देखिएगा। आपसे कह रहा व्हेन अ बॉडी फॉल्स टू द अर्थ, अगर किसी बॉडी को अर्थ पर छोड़ा जाता कुछ इस तरीके से, तो अर्थ भी इसको अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर को आनी चाहिए, लेकिन अर्थ जो है नोटिसेबल नहीं होती ऊपर को आते हुए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, अगर मैं किसी दो बॉडी के बीच में फोर्स को कांस्टेंट रखूं, अगर ये कांस्टेंट है तो आपको पता फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आपको पता है एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। इसका मतलब ये है कि जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सीलरेशन आपको बहुत कम नोटिस होगा, बहुत कम। तो अर्थ तो बहुत मैसिव प्लैनेट है, बहुत बड़ी बॉडी है, तो इसका आपको एक्सीलरेशन बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि नोटिसेबल ही नहीं होगा। आप इसको नोटिस ही नहीं कर सकते कि ये ऊपर को भी आए, इसका एक्सीलरेशन नोटिसेबल नहीं होगा क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका एक्सीलरेशन नोटिसेबल नहीं होगा। अगर मेरे पास दो मैग्नेट हैं, दोनों सेम साइज़ की हैं, दोनों को छोड़ दिया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और एक छोटी मैग्नेट है, तो तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन बड़ी मैग्नेट हमें नोटिसेबल नहीं होगी कि ये छोटी मैग्नेट की तरफ को गई, लेकिन छोटी मैग्नेट आपको नोटिसेबल हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो बड़ा पार्ट होता है उसका एक्सीलरेशन आपको नोटिसेबल नहीं होता। आप ध्यान नहीं देता, आप नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि बहुत ही मैसिव प्लैनेट है, बहुत ही मैसिव मास बॉडी है, दैट्स वाई उसका एक्सीलरेशन नोटिसेबल नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अर्थ का एक्सीलरेशन नोटिसेबल नहीं होता। थैंक यू।